बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ुबैर आसिफ हूँ और अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा वीलॉग है, आज हम डिस्कस करेंगे ईरान इसराइल वॉर के बारे में। देखिए, हर वॉर की वॉर असेसमेंट की जाती है। अब सीज़ फायर हो गया है, वॉर खत्म हो चुकी है, तो हम देखते हैं कि इसराइल का क्या नैरेटिव है और ईरान का क्या नैरेटिव है। सबसे पहले हम इसराइल का नैरेटिव जानते हैं। इसराइल के बकौल उनके 28 शहरी इस जंग में मारे गए और 3000 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ईरान ने 550 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इसराइल की तरफ दागे और 1000 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो इसराइल क्लेम करता है कि ईरान ने हमारी तरफ भेजे हैं। जब जंग होती है और उसमें किसी मुल्क का नुकसान होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी मिलिट्री कैजुअलिटीज को छुपाए और सिविलियन कैजुअलिटीज को जो है वो हाईलाइट करे। इसराइल ने भी यही टैक्टिक्स अपनाए और ईरान ये क्लेम करता है कि उसके इस जंग में 610 के करीब जो है वो शहादतें हुई हैं, जिसमें से 13 बच्चे हैं, 60 के करीब खवातीन हैं और 5 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं। 4746 लोग जो है वो ईरान के इस वक्त जख्मी हैं। ईरान इसराइल जंग का कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की 3 रोजा जंग से करें जो भी रिसेंटली हुई है, तो ईरान इसराइल जंग का डैमेज काफी ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मुकाबले में। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है वो उसको कबूल करते हैं और उसकी पासदारी भी करते रहेंगे जब तक कि इसराइल उसकी पासदारी करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मलेशिया के प्रेसिडेंट को भी अपने ख्यालात से आगाह किया। और ईरान में इस वक्त अगर हम देखें तो जश्न का समा है। लोग ईरान की विक्ट्री को बड़े जोश और खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसराइल और अमेरिका जो है वो इस जंग से क्या मकासद हासिल करना चाह रहा था और उसके मकासद आया पूरे हुए कि नहीं। पहला बड़ा मकसद तो अमेरिका और इसराइल का ये था कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, यानी जो ईरान की प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसके लीडर रजा शाह बहलवी थे, उनके बेटे बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि वो किसी तरह ईरान को टेक ओवर कर लें और अमेरिका से आस लगाए बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और ईरान में अभी तक जो है अयतुल्ला खुमैनी की प्रीवियस गवर्नमेंट कायम है। दूसरा यह कि इसराइल और अमेरिका ये चाह रहे थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे मुकम्मल तौर पे तबाह किया जाए। कि सीज फायर के बाद अगर हम देखें तो क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ? बिल्कुल नहीं। इसराइल और अमेरिका ये क्लेम तो जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। हाँ, इसराइल को पार्शियल सक्सेस इस सूरत में जरूर मिली है कि उन्होंने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया, लेकिन ये एक पार्शियल सक्सेस है। उसके बाद जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह से इसराइल के शहरों हाइफा और तल अवीव पे बमबारी की, तो वो इसराइल के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। तीसरा यह कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जिसका रुख इसराइल की तरफ है, इसराइल हमेशा से ये शोर करता रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने हमारे लिए ही तैयार किया है। तो क्या उस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इसराइल ने खत्म किया? वो भी नहीं खत्म हो सका। तो ये मकसद भी इसराइल ने नहीं अचीव किया। चौथा यह कि इसराइल ने ईरान को मिस कैलकुलेट कर दिया था। उसको इराक और सीरिया समझ लिया था कि हम इस पे अटैक करेंगे जिस तरह हम इराक और सीरिया पे करते हैं और हमें आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन ईरान ने उनकी बात को गलत साबित किया और भरपूर तरीके से उन पे जवाबी वार करके उनके कई शहरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया, जिसमें आप देखें तल अवीव में काफी डैमेज हुआ। हाइफा जो उनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, वहां पे बहुत सारा डैमेज जो है इसराइली पोर्ट को हुआ। पांचवा और इंपॉर्टेंट मकसद इसराइल का ये था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को मारना चाह रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वीटो कर दिया और उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम इस मकसद में इसराइल का साथ दें। तो ये मकसद भी इसराइल का नहीं अचीव हो सका। इसराइल को एक सक्सेस जरूर मिली है कि वो काफी टाइम से अपनी जंग में अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश करता रहा है और इस दफा वो इसमें कामयाब हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसराइल के प्रेशर में आकर B-2 बॉम्बर्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे ड्रॉप किए, लेकिन उससे ईरान का प्रोग्राम जो है फिर भी कंप्लीटली तबाह नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये क्लेम करते हैं कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई थी उस तरह मैंने ईरान और इसराइल वॉर भी रुकवाई है, तो मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं बेसिकली कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए और पाकिस्तान से उन्होंने अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करवा दिया और यूएस कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन किसी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा।
फाइनली एक मिसकंसेप्शन जो मिडल ईस्ट वॉर थी 1967 की, उसके बाद ये डेवलप हो गई थी अरब कंट्रीज में और पूरे वर्ल्ड में, कि इसराइल जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। उसका जो आयरन डोम सिस्टम है और डेविड स्लिंग टेक्नोलॉजी है, उसको बिल्कुल पार नहीं किया जा सकता और उस पर बम्बार्डमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन ईरान ने ये मिसकंसेप्शन दूर कर दी और इसराइल को नाको चने चबवा दिए, और अब इसराइल एक वीक पोजीशन में आ गया और ईरान इस जंग को विक्ट्री की सूरत में जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं और इसके नतीजे को कैसे एनालाइज करते हैं? हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।